हेलो दोस्तों, मैं बलजीत कुमार यादव ए टू जेड डीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद विधायिका पढ़ेंगे और उसके बाद न्यायपालिका पढ़ेंगे दोस्तों। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो कार्यपालिका में हमने देखा था पिछले कक्षा में कि उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका शक्ति क्या है, इस सब के बारे में हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ अनुच्छेद है, उसके पहले हम अनुच्छेद के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ बोर्ड पे हम दोस्तों लिख दिए हैं और आप लोग उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उस पर नोट करते जाइए दोस्तों। ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में हूबहू ये अनुच्छेद पूछ देता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप कॉपी पे लिखें और इसे याद करें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 53, इसमें कार्य एवं शक्ति के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इसमें, और यहीं से ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, तो यहीं से तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 55, इसमें निर्वाचन की रीति के बारे में बोला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष में हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोग विधायक का चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है तो उसमें हम लोग खुद से ही वोट देते हैं। जैसे विधानसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं तो उन्हें हम लोग खुद से ही हम लोग वोट करने जाते हैं अपने बूथ पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से ही क्वेश्चन एक निकलता है कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं उसको हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उसे निर्वाचक मंडल बोला जाता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल बोला जाता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे लोकसभा। आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों, आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग लिखते जाइएगा बारी बारी करके जो हम बोल रहे हैं। और दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा। तीसरा आ जाएगा दोस्तों विधानसभा, विधानसभा। और तीसरा दिल्ली, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। ये सब दोस्तों सभी निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं वो सभी निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं दोस्तों, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल देश में 7 है। तो राज्य विधानमंडल उसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानमंडल कितने हैं? राज्य विधान मंडल 7 हैं और ये दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कैसे होता है ये हम देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता है दोस्तों? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है दोस्तों। तो ये वीवीआई पॉइंट है दोस्तों और ये इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखें कि कितने अनुच्छेद में है राष्ट्रपति? 52 में, ठीक है। इसमें पद के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति के बारे में। तो दोस्तों हम कार्य और शक्ति के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो वहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आज हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो है कि जो होता है एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों।
तो एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है उसे आप देखिए। तो एक विधायक का मत मूल्य जो होता है, हम बोर्ड पे आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोग टाइम के लिए हम बोर्ड पे पहले से ही लिख दिए हैं। और तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य। पुनः दोस्तों, एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुना 1/100। कितना? गुना 1/1000। कितना दोस्तों? 1/1000। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखें दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। ये देखें कि प्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं। तो प्रत्यक्ष में सांसद, विधायक, ये सब का चुनाव होता है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो निर्वाचित में जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही इनका चुनाव होता है दोस्तों। तो निर्वाचन मतलब समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों हम सॉरी चाहेंगे, इसे मिटा रहे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम मिटाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। एक विधायक मत मूल्य बराबर हम लोग देखें, उसे आप लोग नोट भी किए होंगे आशा करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि संघ और राज्य, संघ और राज्य। तो संघ में दोस्तों 776 सदस्य हैं और राज्य में दोस्तों 4120 विधायक होते हैं दोस्तों। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको बोला गया सामान्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें सदस्य कम है और इसमें ज्यादा है। तो इसीलिए इससे देखते हुए एक मतलब क्राइटेरिया बनाया गया। तो उसी में एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, तो वही मत मूल्य जो है निकाला गया है कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर होता है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य, निर्वाचित सदस्य गुना 1000। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सहयोग करें, अच्छी तरीक़ा से सहयोग करें दोस्तों। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो है कार्य और शक्ति के बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों।